चीन की सबसे बड़ी रणनीति को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। दरअसल न्यूज एजेंसी यूपीआई यानी कि यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया चीन को केवल धमकी दे रही है, जबकि चीन दुनिया से निपटने की तैयारी कर रहा है। दरअसल यूपीआई का कहना है कि इस वक्त 1000 से लेकर 1200 कंपनियों के चीन से पलायन करने की संभावना है, लेकिन भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश जो यह उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि चीन से निकलने वाली कंपनियां इन देशों में अपना विनिर्माण केंद्र स्थापित करेंगी, तो चीन उनकी उम्मीदों पर बहुत बड़ा प्रहार करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन ने इन कंपनियों को रोकने के लिए विश्व बैंक और अमेरिका के उस पैसों का इस्तेमाल करेगा जो चीन को विकासशील देश के रूप में सहायता के नाम पर दी जाती है। बता दें कि विकासशील देश के नाम पर भारत को भी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और विश्व बैंक से सहायता राशि हर साल प्राप्त होती है और यही वजह है कि अमेरिका लगातार चीन और भारत को विकासशील देशों की लिस्ट से बाहर करना चाहता है। वैसे तो यह मुद्दा भविष्य का विषय है, लेकिन मौजूदा समय में विश्व बैंक ने जो 160 अरब डॉलर के आपातकालीन सहायता राशि को जो मंजूरी दी है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन को भी मिलने वाला है और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल चीन उन कंपनियों को रोकने में इस्तेमाल करेगा जो चीन से निकलना चाहती है। ऐसे में न्यूज एजेंसी यूपीआई का कहना है कि भारत जैसे देश चीन में मौजूद कंपनियों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, तो इसके लिए भारत को एक मजबूत रणनीति बनानी होगी, जिसमें सरकार के 100% सपोर्ट के साथ इन कंपनियों को विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान करना होगा, जैसा कि जापान ने किया है। बता दें कि जापान ने अपनी कंपनियों को चीन छोड़ने पर अपने देश में वापस आने या फिर किसी और देश में जाने पर राहत पैकेज देने का ऐलान कर चुका है। हालांकि चीन के पास अभी भी $3 ट्रिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो लगभग भारत के कुल जीडीपी के बराबर है, लेकिन फिर भी चीन कंपनियों के पलायन को रोकने के लिए अपने रिजर्व का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि चीन का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। हालांकि चीन ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए कई सारे गैर जरूरी क्षेत्रों में आयात पर रोक लगा दी है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में 350 अरब डॉलर की गिरावट हुई है। हालांकि चीन की इस रणनीति से साफ है कि भारत के लिए चीन से अपने देश में कंपनियों को आकर्षित करना बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है।